पिछले वीडियो में हमने रिलेशन के जो टाइप्स थे बाइनरी रिलेशन के, वो उस वीडियो में उन पर डिस्कशन किया था। अब हम आगे रिलेशन के साथ जो एक फंक्शन का भी टॉपिक जुड़ा हुआ है, और इसका आधा पार्ट हम लोग 11th में भी किसे कहते हैं, इसके डोमेन, पर्सर, सैक्रांत, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि फलन के जो प्रकार हमें 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से कौन कौन से फलन के प्रकार पढ़ने हैं। तो पहला फलन तो इसमें हमको पढ़ना है एकैकी, जिसको हम कहते हैं बलवन। जैसे नाम से ही क्लियर है, एकैकी, वन वन। फलन मान लिया हमने f such that a tends to b है कि एक हमारे पास समुच्चय A है किसी सेट, किसी भी नंबर्स का, और एक समुच्चय B है। तो जब फलन में ये तो होते ही है कि A से B में अगर फलन है तो A का प्रत्येक अवयव किसी B के किसी न किसी अवयव से रिलेटेड होता है। तो एकैकी में क्या होता है कि जब फलन f के द्वारा समुच्चय A का प्रत्येक अवयव अलग अलग समुच्चय B के अवयव से संबद्ध हो। अब इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लिया ये समुच्चय A है, ये समुच्चय B। समुच्चय A में कोई अवयव 3 है, इसमें हमारे पास कई अवयव हैं। ये अवयव इससे रिलेटेड हो गया, ये अवयव इससे रिलेटेड हो गया, ये अवयव इससे। तो इसमें क्या हो रहा है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव अलग अलग, एक अवयव एक से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं बाई का जो इसका जो तीर आरेख होता है उसके द्वारा, या इसको हम अगर प्रूव करते हैं तो प्रूव करने के लिए हम मानते हैं कि माना x1 x2 सेट A के एलिमेंट हैं, fx1 fx2 सेट B के एलिमेंट हैं, जो कि इसके कोडोमेन है। अब दो तरीके से इसको हम प्रूव करते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि fx1 इक्वल fx2 है और x1 इक्वल x2 आ जाता है, तब भी हम कहते हैं कि ये एकैकी है। और यदि x1 इज नॉट इक्वल x2 से fx1 इज नॉट इक्वल fx2 आ जाता है, तब भी हम कहते हैं कि ये एकैकी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी परास है। दो भिन्न भिन्न अवयवों की अगर इमेज बराबर है तो उसके जो अवयव हैं वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि दो अलग अलग अवयव हैं डोमेन के, तो उनकी प्रांत भी कैसी होगी, अलग अलग। इस तरीके से हम इसको एकैकी को प्रूव करते हैं। दूसरा होता है बहुएक फलन। इसको हम कहते हैं मैनी वन। मैनी वन, मैनी वन का मतलब ये हुआ कि जब फलन f के दो या फलन f के द्वारा समुच्चय A के दो या दो से अधिक अवयव समुच्चय B के किसी एक ही अवयव से संबद्ध हो। तीर आरेख द्वारा हम ये देख सकते हैं, जैसे A
और बी, यहाँ हमने लिखा ए बी सी, यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4। जैसे इसका एक अवयव ए 3 से है, बी भी 3 से हो गया और सी मान लिया 4 से हो गया, तो इसके दो अवयव किसी एक ही अवयव से जुड़ गए। मतलब प्रांत अलग अलग है लेकिन उनकी इमेज एक ही, तीनों जुड़ सकते हैं। जब एक से ज्यादा अगर प्रांत जो है अवयव है किसी एक ही के साथ जुड़ जाए तो हम उसको कह देते हैं कि वो मैनी वन। इसको हम इस तरीके से कैसे प्रूव करते हैं, ये दोनों कंडीशन तो हम पहले मान ही लेते हैं। उसमें क्या आ जाता है कि यदि fx1 इक्वल fx2 होने पर यदि x1 इज नॉट इक्वल x2 है, साइन अपोजिट हो जाता है, या x1 इज नॉट इक्वल x2 है और हमारा fx1 इक्वल fx2 आ जाए, मतलब प्रांत अलग अलग हैं लेकिन उनकी रेंज जैसे a b x1 x2 अलग अलग है लेकिन fx1 fx2 3 है, तो इस तरीके से हम उसको कहते हैं कि मैनी वन होगा। तो ये दो जो फंक्शन होते हैं वो हमारे किस पर निर्भर होते हैं, डोमेन के आधार पर। डोमेन अलग अलग जुड़ा होगा तो 1 1 होगा, डोमेन दो या दो से अधिक एक ही से जुड़ जाएगा तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब आता है हमारा जो डोमेन पर नहीं कोडोमेन पर जिस निर्भर करता है, वो दो फंक्शन हमारे पास आते हैं। तीसरा जैसे है जिसको हम कहते हैं आच्छादक या ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, बी है, तो कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन मान लिया बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव से संबद्ध हो। अब संबद्ध होने का क्या तरीका हो सकता है, मतलब ये होगा इसमें कि जो एफ ए है वो इक्वल बी होता है। एफ ए का मतलब क्या होगा, परास किसके बराबर, सहप्रांत के, मतलब सभी एलिमेंट किसी न किसी अवयव से जुड़ गए। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तीर आरेख से, तो हम दो स्थितियां आपको बताते हैं इसमें क्या हो सकती है। मान लिया ए बी सी है और इसमें 1 2 3 4 है। अब हमें यहाँ नहीं देखना है कैसे जोड़ा है। मान लिया यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ से ये दो एलिमेंट्स हमने हटा दिए, तो इसमें क्या होगा कि सह प्रांत में हमारे कितने एलिमेंट थे, दो, दोनों एक ही किसी न किसी अवयव से जुड़े हैं, यहाँ एक भी अवयव हमारा छूटा नहीं है। तो जब यहाँ नहीं छूटता है तो हम उसको कहते हैं आच्छादक। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव जो था वो क्या बन गया, परास बन गया। परास बनने का मतलब ए वैल्यू फंक्शन में रखने से 1 मिला और बी उसी रखने से 2 मिला, तो ये रेंज हो गई, यही सह प्रांत। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ये दो जुड़े हैं, तो इससे मतलब नहीं है मैनी वन ऑन टू हो जाएगा। ये कंडीशन हो सकती है 1 2 3, ये भी आच्छादक है। क्यों, सहप्रांत के सभी जुड़े होने चाहिए। यहाँ एक एक जुड़े हैं या दो एक से जुड़े हैं उससे हमें मतलब नहीं है, वो एक मैनी वन वन की कंडीशन होगी, लेकिन ये सब जुड़ने चाहिए, ये सब किसी न किसी की रेंज होनी चाहिए, तो हम उसको कह देते हैं आच्छादक। चौथा होता है जिसको हम कहते हैं अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी, और इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इसमें क्या होता है, कोडोमेन का, कोडोमेन बी का कम से कम एक अवयव डोमेन के किसी भी अवयव, डोमेन ए के किसी भी अवयव से संबद्ध नहीं होता है। इसको अगर हम देखें तो इसमें कहते हैं एफ ए उपसमुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट।
मतलब एफ ए जो पूरी है वो बी के बराबर नहीं, उसमें कुछ ना कुछ हमारा छूट गया। तीर आरेख से अगर हम देखते हैं तो तीर आरेख में जैसे हमने यहाँ 1 2 3 लिख दिया, ऊपर वाली कंडीशन से ही देखते हैं, 1 को हमने यहाँ से जोड़ दिया और बी और सी को हमने यहाँ जोड़ दिया, तो इसमें क्या हुआ, ये जो 3 एलिमेंट है ये छूट गया, मतलब ये इसमें किसी के भी रेंज नहीं है। तो कम से कम एक हो सकता है, 4 भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक ऐसा अवयव सैद्धांत में होना चाहिए जो एक ही किसी भी अवयव से ना जुड़ा हो। ऐसी कंडीशन अगर इसमें हम उसमें देख लें 1 2 3 4 1 1 है, लेकिन ये 4 हमने छोड़ दिया, इसका मतलब ये कंडीशन भी कैसी हो गई भाई, अंतःक्षेपी भी हो गया और एकेकी, क्योंकि अंतःक्षेपी आच्छादक हम कोड मैन को देखकर बताते हैं और 1 1 मैनी 1 हम देख के बताते हैं डोमेन। ठीक है, तो ये तो हमारा एक थ्योरी हो गई इसकी। अब इसमें क्वेश्चन जैसे हमारे पास आता है तो हम उसको लगाते कैसे हैं उसके बारे में चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हम इसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जैसे आते हैं तो किस तरीके से हम उसको बिना सॉल्व किए हुए एक एज्यूम करके एक मेथड ऐसा लगाते हैं कि उसमें हमें ये पता चल जाए कि ये 1 1 होगा कि ऑन टू होगा। जैसे मान लिया हमने एक फंक्शन हमारे पास f सच दैट r टेंड्स टू r है, जिसमें f(x) = 2x है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये एकेकी आच्छादक है कि बहुएक आच्छादक है, ये एकेकी अंतःक्षेपी है कि बहुएक अंतःक्षेपी है, या कोई और ऑप्शन दे देंगे। तो हम इसमें ये देखते हैं, ये जो सेट हमारे पास हैं इनके बारे में हमें अच्छी तरीके से जानकारी है। R का मतलब होता है रियल नंबर, मतलब इसका जो डोमेन है वो भी एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और कोडोमेन भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का मतलब वो होता है कि ऐसी सभी संख्याएं जो जिनका हम होल स्क्वायर करें, वर्ग करें और हमें एक पॉजिटिव मिल जाए, मतलब नेगेटिव की, पॉजिटिव की, जीरो, भिन्न की सभी संख्याएं इसमें भाई आती हैं, बस सिर्फ कौन सी संख्या छोड़कर √-a, ये R नहीं होती है बस। अब आप इसको देखिए, जैसे मान लिया हमने कोई वैल्यू यहाँ पर रखी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम जब एक वैल्यू रखेंगे कोई तो उसका मान कुछ और आएगा, कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे तो कोई मान और आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो अलग अलग वैल्यू रखने से इसकी वैल्यू 2x की एक जैसी आ रही, x का मान बदलोगे आप, fx का मान बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक वैल्यू रखने से एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा 1 1 हो गया। ठीक, इस तरीके से आप 1 1 और मैनी 1 की कंडीशन देखा कीजिए। अब हमें देखना है कि ये आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। अब आप ये सोचिए, आच्छादक अंतःक्षेपी के लिए क्या करते हैं, हम इसमें कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो हमारे कोडोमेन में क्या है, रियल नंबर, लेकिन हमें मिलता कौन सा है ये देखना है। तो हम कोई भी रियल नंबर इसमें रखते हैं अगर, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि वो इवन नंबर हो जाएगा। और जब इवन नंबर हो जाएगा तो इस कोडोमेन में जो यहाँ पे R है, इसमें सिर्फ इवन नंबर ही नहीं है, इसमें ऑड भी है, नेगेटिव के भी हैं, पॉजिटिव के भी हैं, भिन्न भी हैं। इसका मतलब इसके जो इवन है वो तो किसी ना किसी से जुड़ रहा है, लेकिन इसमें और जो नंबर है ऑड है, तो ऑड नंबर इसमें छूट गए। जैसे 1 ही है, x का कोई भी मान हम रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको ये सोचना है कि जैसे हमने y = 2x लिखा, fx मतलब y, तो x = कितना होगा, y/2। अब इसमें क्या है, r है। अब आपको ये देखना है कि y का कोई भी मान रखने से जो x मिलता है हमें, वो रियल नंबर है या नहीं है। क्योंकि यहां से हम अगर देखते हैं तो आप ये कहोगे कि हमें दुगने मिल रहे हैं,
लेकिन हम अगर x के स्थान पे 1/2 रख दें तब भी तो 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब x का हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो हमें कोई ना कोई रियल नंबर मिलता है, कोई छूटता नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हम देखें कि अगर हम कहें कि y बिलोंग्स टू r है ये, तो अगर x भी r है तो इसका मतलब इसके सभी इसके साथ जुड़ गए। इतना आप समझिए। अगर कोडोमेन का रियल नंबर डोमेन के रियल नंबर से अटैच हो गया, इसका मतलब सभी जुड़ गए। उसके लिए क्या करते हैं, हमें दिया गया है y बिलोंग्स टू r, तो अगर किसी वास्तविक संख्या में 2 से भाग अगर आप दोगे तब भी वो r ही रहेगा। इसका मतलब x भी बिलोंग्स टू r हो गया, मतलब y बिलोंग्स टू r से हमें x बिलोंग्स टू r मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आच्छादक हो गया। अब यहीं पे हम थोड़ा सा अगर चेंज करें, r की जगह पे हम इसमें n कर दें और यहाँ चाहे तो n कर दें, r भी बना रह सकता है। तो अब आप देखोगे कि कोई एक वैल्यू रखोगे पॉजिटिव तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये 1 1 तो हो ही गया। पॉजिटिव 2 अलग अलग मान रखने से एक तो मिलेगा नहीं कोई सेम हमें। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसी कंडीशन से, तो जो हमारा y है वो क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो अगर हम y/2 निकालेंगे तो क्या प्रत्येक स्थिति में धन पूर्णांक होगा? नहीं, क्योंकि अगर हम सम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो वो तो 2 से कट जाएगी हमारी, लेकिन अगर हम विषम रखेंगे तो वो 2 से नहीं कटेगी। और जबकि n का मतलब इसमें 1 2 3 4 5 सब इवन भी है ऑड भी है। या आप इस तरीके से देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव नंबर हमने रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या हो गया, इवन हो गया। नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आता है, क्या आता है 1 2 3 4 5। कोई भी नंबर आप रखोगे हमें कैसा मिलेगा, 2 ना मिलेगा। तो हमें 1 नहीं मिलेगा, हमें 3 नहीं मिलेगा, हमें 5 नहीं मिलेगा। मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स कोडोमेन के ऐसे हैं जो छूट गए। जब छूट जाते हैं तो अंतःक्षेपी। तो इस तरीके से हल्का सा आप थोड़ा सा माइंड में अगर डिस्कशन कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। बस इनको विशेष तरीके से आपको समझना है कि ये किस समुच्चय को हम डोमेन दे रहे हैं और किस समुच्चय को हम कोडोमेन दे रहे हैं। उसी पर डोमेन पर निर्भर है इसका 1 1 और मैनी 1, और कोडोमेन पर निर्भर है ऑन टू और इन टू। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर इसके आगे जो भी होगा फलन का एक आध क्वेश्चन और उस पर डिस्कशन करेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा।